आज भी रूपकुंड झील को ऊपर से देखने पर नीचे हजारों कंकाल दिखते हैं। ये कंकाल किसके हैं, कहां से आए, इसकी कोई भी एग्जैक्ट बात किसी को पता नहीं थी। यानी कि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित रूपकुंड झील की बात है। सर्दियों के टाइम पर पूरी की पूरी झील बर्फ से ढक जाती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे जैसे गर्मियां आती है और बर्फ पिघलने लगती है, जो भी उधर घूमने जाते हैं और देखते हैं कि उस झील के अंदर हजारों कंकाल दिखते हैं। ये कंकाल किसके हैं, कहां से आए। वहां के लोकल लोगों का कहना है कि राजा जस धवल ने देवी नंदा देवी की पूजा करने के लिए गए थे। यानी कि उनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे, उनकी रानी और भी जो ऐशो आराम की जो चीजें थी लेके गए थे। जो भी देवी का प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो नहीं किया था, यानी कि दारू वारू पीकर सब जा रहे थे। तो नंदा देवी गुस्सा हो गई, उनके ऊपर बर्फ के बड़े बड़े गोले गिराकर उनको मार दिया। लेकिन 2019 में साइंटिफिकली डीएनए टेस्टिंग की गई, इससे बहुत ही रहस्यमय और एकदम चौंकाने वाले डाटा मिले। जो भी अलग अलग कंकाल खोपड़ियां थी उनका डीएनए देखा गया, तो उसमें दो तरह के डीएनए मिले। यानी कि एक तो साउथ इंडियन के मिले डीएनए, उनसे मैच होते हैं, और दूसरे यूरोप के यानी कि जो ग्रीस व्रीस उनके डीएनए मिले। और दूसरी चौंकाने वाली बात मिली कि जो भी ये डेथ हुई है अलग अलग टाइम जोन में हुई है। यानी कि जो साउथ एशिया वाले की मौत हुई है वो लगभग आज से 800 ईस्वी में, और जो भी ग्रीस वाले जो लोगों की डेथ हुई है वो लगभग 1800 ईस्वी में। यानी कि दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, गैप है। और उनकी खोपड़ी को जब पूरा का पूरा देखा गया तो उनकी खोपड़ी के ऊपर बहुत सारे क्रैक थे। तो उनसे वैज्ञानिकों को पता चला उनके सर के ऊपर भारी भारी चीजें गिरी है, यानी बॉल के जितने बड़े बड़े कुछ गिरा है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। बर्फीले इलाकों में बॉल के जितने बड़े बड़े सर पर बर्फ के गोले गिरेंगे, और तो उधर कुछ गिरने को है नहीं।